स्टैंड फैन हमारी जाम है, कैसे ठीक करें। तो चलिए आज हम सीखते हैं, अगर स्टैंड फैन हमारी जाम हो चुकी है तो इसे कैसे ठीक करेंगे। तो घरेलू ट्रिक है, दो ऐसा घरेलू ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप खुद अपने घर पर ठीक कर सकेंगे। तो वीडियो को भगाइएगा मत, पूरी देखिए। मैं पूरी सच्चाई के साथ आज की वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि हम बताएंगे कि आप घरेलू इस्तेमाल से आप स्टैंड फैन को अपने घर पर ठीक कर सकते हैं विदाउट खर्च के। खर्च नहीं लगेंगे, ठीक है, केवल आपको मेहनत करना है। तो चलिए ऐसा क्या ट्रिक है हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए जैसे हम पंखा पर पावर देते हैं, देखिए हुमिंग आवाज़ कर रही है, पंखा पूरी तरह से जाम है, ठीक है, पंखा नहीं घूम रहा है। अगर इसको हम हाथों से रोटेट करते हैं, अगर हाथों से इसको घुमा देते हैं तो ये घूमने लगता है। चलिए हम इसको खोल लेते हैं जाली को और दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए पंखा को जैसे हम ऐसे हाथों से घुमाते हैं ये घूमने लगता है, ठीक है, पंखा जाम है, ठीक है, आप समझ चुके हैं। पंखा को घुमाने के बाद ही घूमता है, ठीक है, अपने से नहीं घूमता है। तो दो तरीका है, ठीक है। फास्ट जो तरीका है दोस्तों वो हर कोई आजमा के देख लेता है, ठीक है। इसमें ऑयल देना पड़ता है, तेल। और कौन सा तेल देना है दोस्तों, अगर आपके पास जो है मशीन पर, जो मशीन पर दिया जाता है सिलाई मशीन पर, अगर वो तेल है तो आप आगे बूस पर 1 या 2 बूंद दे करके देख लीजिएगा, 100% इसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो लाइफ टाइम चलने वाला, उसके लिए आपको पूरा खोलना है, ठीक है। पूरा खोलने के बाद आपको साफ़ करना है। इसका जो सॉकेट और बूस होता है इसमें तेल अधिक बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमारी पकड़ लेता है तेल, ठीक है। उसके लिए आपको प्रेस करना है, साफ़ करना है, किसी कपड़ा, सूती कपड़ा की मदद से आपको साफ़ सफाई अच्छी तरह से करना है, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। इसे अगर अपनाते हैं तो लाइफ टाइम तक चलेगी, ठीक है, ज़्यादा दिनों तक वर्क करेगा। और आसान तरीका के लिए आप पहले वाली ट्रिक आजमा सकते हैं, ठीक है। ऑयल दे दीजिए, मशीन का ऑयल दीजिए, 100% पंखा जाम पड़ी हुई है तो वो बिल्कुल चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको लाइफ टाइम ठीक करने के लिए हम दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, ठीक है। जो तरीका हम दिखाएंगे सेम उसी प्रकार आपको भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं फटाफट, ठीक है। यहाँ से देखिए हम मोटर को जो है बाहर निकाल चुके हैं। अब इस मोटर का इधर भी जो 4 नट लगी हुई है, चारों नट को बाहर निकाला है। ये दोनों कटोरी को जो है एक निशान बना लेना है, ठीक है। परफेक्ट तरीका जो है यही है, ठीक है। क्योंकि कटोरी अगर आप इधर का कटोरी उधर कर देते हैं, इधर का कटोरी इधर कर देते हैं, तो इसमें जो है दोस्तों अनसेटिंग हो जाएगा, सेटिंग क्लीन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सेटिंग क्लियर करने के लिए देखिए एक निशान हम बनाए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको भी निशान एक बना लेना है। और दोनों कटोरी को खोलिए और यहाँ से साफ़ करने के बाद फिर से इंस्टॉल कर दीजिए, 100% ये वर्क करेगी, ठीक है। ऐसे देखिए आप किसी मैकेनिक के पास आप लेकर जाते हैं पंखे को, इस तरह से जाम प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए 100 रुपये लग सकता है, ठीक है। और यही काम अगर आप अपने घर पर करेंगे तो आपको विदाउट खर्च के ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट तरीका है दोस्तों। वीडियो के माध्यम से जो भी सीख रहे हैं बराबर देखिए और ये समझ करके आप जो है अपने घर पर आजमा के देखिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट इसको रेडी करते हैं और फिर आपको हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए पंखे को जब हम साफ़ किए थोड़ा सा देखिए ये गंदगी हमें पंखे से निकला, ठीक है। ये गंदगी और एक वाशर हम इसमें अप डाउन किए, ठीक है। पीछे का आगे किया, आगे का पीछे किए, एक वाशर हम इसमें बढ़ाएं, ठीक है। अब चलिए पंखा हमारी बिल्कुल सही हो चुकी है, ये देख सकते हैं पंखा हमारी बिल्कुल स्मूथ घूम रही है, ठीक है। अब चलिए इसको हम पूरी रेडी करते हैं और फिर एक बार पावर दे करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पंखे को हम बिल्कुल फ्री कर चुके हैं, ये पावर अब हम दे करके दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पंखे की जो रफ्तार है वो भी बढ़ चुकी है और पंखा एकदम स्मूथ घूम रही है, कहीं भी किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये बिल्कुल सही हो चुका है। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन हम लेकर के आए थे आप सबके लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।